हेलो डियर गाइज, या वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आप सबका स्वागत है। हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और ये पॉलिनोमियल का 4th लेक्चर है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले जाकर करके उसे देख ले, क्योंकि उसमें हमने बेसिक्स को बताया है और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को बताया है। उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल किसी पॉइंट पे निकालना सीखा है कि अगर किसी पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो उसे कैसे निकालेंगे। ये सारा का सारा डिटेल आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा। हालांकि आपको मैंने वहां पे जीरोस भी निकालना बता दिया और ये जीरोस बहुत आगे काम आने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अब उसके बाद जो है ना, ये तुम्हें इंट्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा है और ये इंट्रोडक्शन आपको एक्सरसाइज 2.3 का है और इसमें हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है वो अब हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको पहले बताऊं कि अगर आपने अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर के नोट्स नहीं बनाए हैं उसके आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको रिवीजन करने में वो बहुत फायदा देता है। और अगर नहीं आप खुद से बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर कर करके और उस पीडीएफ को डाउनलोड कर करके भी आप नोट्स तैयार कर सकते हैं और ये नोट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। चलो, अब हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की बात करने वाले हैं और इस वाले एक्सरसाइज में स्पेशली हमें रिमाइंडर थ्योरम जानना है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम जानने से पहले आपको एक डिवीजन एल्गोरिदम पता होना चाहिए। तो बेसिकली आज हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड देना है। उन सारी चीजों को बहुत डिटेल में करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको हेडिंग ही दे देते हैं कि आज हम लोग सीखने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगा, ठीक है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। अब ये डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल में कुछ बेसिक आपको आना चाहिए और वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज दैट कि मैं यहाँ पे, आप जब डिवाइड देते हैं बच्चों, तो डिवाइड देते हैं तो यहाँ पर जो बीच में लिखी हुई नंबर्स होती हैं उसको आप कहते हो डिविडेंड, ठीक है, आप इसको डिविडेंड कहते हैं। इसे आप डिवाइजर कहते हैं या डिवीजर कह लो, ठीक है। ये आपका कोशिएंट होता है और कोशिएंट के बाद आप यहाँ पे कुछ सब्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस वगैरह करते हैं और फिर आपको फाइनली जो मिलता है वो आपका रिमाइंडर कहलाता है। ये बेसिक आपको पहले से पता होना चाहिए। जो आपको यहाँ पे जिसमें डिवाइड दिया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है, जिससे डिवाइड दिया जाता है वो डिवाइजर कहलाता है। यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आते हैं, ठीक है, डिवाइड देने के बाद वो आपके कोशिएंट होते हैं और जो बच जाता है नंबर वो आपका रिमाइंडर कहलाता है। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि सपोज दैट आप यहाँ पे ऐसे ले लिए कि 26 और इस 26 में आप 6 से डिवाइड दे रहे हो बेटा, तो 6 से डिवाइड दोगे तो यहाँ पे 6 4 24 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी आपको ये पता चला कि ये जो कोशिएंट है ना, आपको 26 में डिवाइड देने से, 6 से डिवाइड देने से कोशिएंट 4 आया और आपको रिमाइंडर 2 आया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, ये हो गया आपका कोशिएंट, ठीक है। कोशिएंट इसको समझना, आप इसको क्या समझोगे बेटा, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अच्छा, रिमाइंडर के बाद आपको ये डिविडेंड समझना है, डिविडेंड, और ये क्या हो गया आपका डिवाइजर हो गया, ठीक है। इतना बात तो आपको समझ में आ चुका है कि किसे डिविडेंड कहेंगे, किसे कोशिएंट कहेंगे, किसे रिमाइंडर कहेंगे और किसे डिवाइजर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान दोगे तो एक पैटर्न ये पता चलेगा कि आप क्या करो ना, कि इस 6 से बेटा, इस 6 से 4 में मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे 6 से हम 4 में क्या कर रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 6 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। और जो 26 आया उसमें इसको ऐड कर दो। यहाँ पे देखो ये ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए थे, तो पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो। तो 6 4 24 और 24 में 2 ऐड किए, 26 आया। अब इस 26 देखो ये यहाँ पे आया, यानी आपको ये पता चला कि ये जो डिविडेंड है ना वो कैसे आ रहा है। तो आप यहाँ पे समझो, ये जो डिविडेंड है वो आपको आ जा रहा है, कैसे आ रहा है, तो आप यहाँ पे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी फाइनली मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूं कि ये जो 26 आया वो कैसे आया बच्चों, तो आपने 6 में 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 × 4 किया, अब प्लस में क्या किया आपने, रिमाइंडर को ऐड कर दिया। तो फाइनली हम लिख रहे हैं यहाँ पे 26
26 क्या था, तो डिविडेंड था, इक्वल की जगह इक्वल, 6 क्या है यहाँ पे, तो डिवाइजर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर, और ये इनटू में ये 4 क्या है, तो 4 आपका कोशिएंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोशिएंट, और प्लस में क्या है यहाँ पे, तो प्लस में 2 है, तो 2 यहाँ पे एग्जैक्टली रिमाइंडर है। आपको यहाँ पे एक चीज़ पता चल गया कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर होगा, ये बात आपको पता चल चुका है। जैसे ही आपको ये पता चला, इसी को हम लोग कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। बट यहाँ पे आपको पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में आपको डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इतनी चीज़ें क्लियर है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं कि इसके डिविडेंड कहेंगे, कोशिएंट कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे, डिवाइजर कहेंगे। अगर हम 26 में डिवाइड दिए हैं तो ये आपको रिमाइंडर 2 आया है, ये कोशिएंट हो गया, और उससे हमने एक यहाँ पे रिलेशन निकाल लिया। हर एक डिवीजन में ऐसा होना है बच्चों, और इसी का नाम क्या है, तो इसी का नाम है डिवीजन एल्गोरिदम। अगर आपसे कोई पूछे कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या है बच्चों, तो आप क्या जवाब देंगे कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 4 वेरिएबल हैं, 4 यहाँ पे अननोन चीज हैं, तो यहाँ पे किसी भी 3 के बारे में आप पता कर लो, ये चौथा निकल जाएगा। आपके क्वेश्चन में डिविजर दिया हो, कोशिएंट दिया हो, रिमाइंडर दिया हो, तो इस फॉर्मूला में रख दो तो डिविडेंड निकल जाएगा, या डिविडेंड, डिवाइजर और कोशिएंट दिया हो तो आप इसी फॉर्मूला में रख दो, रिमाइंडर निकल जाएगा। कोई भी 3 चीज आपको पता होना चाहिए, इस डिवीजन एल्गोरिदम से आप चौथे चीज को निकाल लोगे। यहां तक तो बातें क्लियर है। अब हम यहां पे चलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है। देखो ये सारी चीजें है ना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ये सभी के सभी चीज़ जो है ना, वो आपको मैं बच्चों ये बता देता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम को जानने में और फैक्टर थ्योरम को जानने में मददगार साबित होगा, क्योंकि जब तक आपको डिवीज़न नहीं आएगा तब तक आगे की चीज़ों को कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए बहुत अच्छे से ये डिवीज़न समझ लो। हालांकि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी, क्लास 8 में भी डिवीज़न समझे हुए हो, लेकिन और डिटेल में यहाँ पे समझो। अगर मैं यहाँ पे डिविडेंड को हमने एक पॉलिनोमियल px अज्यूम कर लिया, px मान लिया, और डिवाइजर को हमने gx मान लिया, ठीक है। कोशिएंट को हम क्या मान लेते हैं बेटा, तो कोशिएंट को हम मान लेते हैं qx, ठीक है। और रिमाइंडर जो आएगा उस रिमाइंडर को हम अज्यूम कर लेते हैं rx, ठीक है। तो ये सब हमने पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा, हर जगह पॉलिनोमियल होगा। अभी जो हमने डिवीजन एल्गोरिदम देखा था उसमें पॉलिनोमियल नहीं था, ठीक है, बट यहाँ पे ये सभी के सभी पॉलिनोमियल होंगे। वहाँ पे सिंपली एक ये कह सकते हो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, ये भी कहा जा सकता है। अब डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर होता है। ओए आपको पता है ना कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब डिविडेंड की जगह आप क्या लिखोगे, तो डिविडेंड की जगह लिखोगे px इज इक्वल्स टू डिवाइजर की जगह लिखोगे gx, और इनटू में कोशिएंट क्या लिखना है, तो qx, और रिमाइंडर क्या लिखना है, तो rx, ठीक है। बस ये सभी के सभी चीज़ों को आपने लिख दिया, और इसी को कहते हैं हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल। आप डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिदम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो आप कहेंगे कि px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। बस इतनी सी बात कहनी है। अगर केवल सिंपली डिवीजन एल्गोरिदम पूछे तो आप क्या कहोगे कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशिएंट, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगर डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल पूछे तो क्या कहोगे, तो एग्जैक्टली आपको ये कहना है कि px इज इक्वल्स टू qx इंटू gx इंटू rx, gx इंटू qx प्लस rx। समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका डिवीजन एल्गोरिदम क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसी को कहेंगे डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल,
इसको बेटा बड़े ध्यान से आपको याद में रखना है। अब कहीं भी हम पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल से डिवाइड देंगे और वहाँ पे हमें कोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइज़र, ये सारी चीज़ें जो होंगी अगर इस रिलेशन में फिट करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेटिस्फाई करेगा। चलो अब हम लोग डिवाइड देने के प्रोसेस को सीख लेते हैं। तो हम इसे इरेज कर रहे हैं। डिवीज़न एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से आपने बेटा समझ लिया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि बेटा अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहला काम कि आप सब्सक्राइब कर दो बेटा, सब्सक्राइब कर दो और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दो और ख़ास कर करके नोट्स को भी शेयर करना, ठीक है। हर जगह फैला दो, अपने पूरे फ्रेंड्स को बता दो, ठीक है, क्योंकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और जितनी बड़ी अपनी फैमिली होगी उतना ही बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम लोग आगे इस सेशन को कर रहे हैं जिसमें हम लोग अभी सीखने वाले हैं डिवीज़न। अब ये जो डिवीज़न है पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल से, उसमें हम सबसे पहले जो क्वेश्चन ले लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं कि एक px दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे px दिया हुआ है और वो जो px है वो है x प्लस 3x स्क्वायर, x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे -1 है तो हम -1 कर लेते हैं और उसको डिवाइड देना है किससे, तो gx से डिवाइड देना है और जो gx की वैल्यू है वो है 1 प्लस x, ठीक है। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बेटा आपको इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड दे देना है किससे, तो इस पॉलिनोमियल gx से, यानी इससे इसमें हमें डिवाइड देना है। तो डिवाइड देने का क्या तरीका होगा पहले समझिए। आपको क्या करना है ना कि इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये कहो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर ये जनरल फॉर्म में नहीं है तो हम पहले जनरल फॉर्म में करेंगे। जनरल फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले हाईएस्ट डिग्री वाले को लिखेंगे, उसके बाद उससे लोएस्ट, उसके बाद उससे लोएस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर को पहले लिखेंगे पावर 2 वाला, उसके बाद जो है वो पावर 1 वाला होगा तो प्लस x हो जाएगा और फिर यहाँ पे -1 होगा। अब हमें इसको डिवाइड देना है, इसको भी वैसे ही अरेंज कर लेना है, पहले x लिखना है उसके बाद 1 लिखना है। ये सीक्वेंस आपका सही होना चाहिए। अगर ये सही नहीं होगा, हाईएस्ट पावर वाला पहले नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कतें होंगे। तो आप इस तरीके से अरेंज कर लिए। अब इसको डिवाइड देना है। डिवाइड देने का क्या प्रोसेस है समझ लेना। आपको यहाँ पे क्या है ना कि कोशिएंट का पहला टर्म लिखना है कि पहला टर्म क्या लिखा जाए। तो उसको लिखने का, ढूंढने का जो तरीका है, आप इसमें से पहले वाले टर्म को ले लीजिए डिवाइजर का और डिविडेंड का पहला टर्म ले लीजिए। तो यहाँ पे देखो डिविडेंड जो है वो 3x स्क्वायर है, उसमें आप किससे डिवाइड दे दो, तो इस पहले डिवाइजर वाले टर्म से यानी x से डिवाइड दे दो। तो बेटा यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या आने को है, ये 3x आने को है। तो यही जो 3x आया ना, ये कोशिएंट का सबसे पहला टर्म हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बेटा 3x। क्लियर है? हमने क्या कहा कि इसके पहले टर्म को उठा लेंगे और इसके पहले टर्म को उठा लेंगे और इसमें यानी डिवाइजर में ही तो हमें डिवाइड देनी है, तो इससे हम डिवाइड दे देंगे। हमें पता चल गया कि 3x आ गया, वही यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको लिख लिया तो अब आपको क्या करना है ना कि इस 3x को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों से आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप इस 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर आपको प्लस 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 होगा और इस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आएगा। अब आपको क्या काम होता है, सब्सट्रैक्ट करने का। आप कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे, तो सब्सट्रैक्ट करते वक्त क्या हो जाता है कि एक से ज्यादा टर्म को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस पूरे में से, तो जब इन सभी में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और ये प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। अब हम ये माइनस वाले को कंसीडर करेंगे ना कि ये प्लस वाले को। अब ये प्लस वाला भूल जाओ। सपोज दैट मैंने ये ले लिया कि 3x स्क्वायर और प्लस x और -1 में से आपको सब्सट्रैक्ट करना है इस पूरे को, और वो पूरा क्या है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो पूरे को सब्सट्रैक्ट करना है तो तुम्हें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ो, क्या होता है 3x स्क्वायर प्लस x और -1। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस प्लस -3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस -3x हो जाएगा। तो 3x के लिए अब यहाँ कौन सा साइन है बेटा, माइनस, तो 3x के लिए माइनस कंसीडर करना है। 3x स्क्वायर के लिए कौन सा साइन है बेटा, माइनस, तो यहाँ पे हमें माइनस कंसीडर करना है। इसीलिए हम लोग क्या होता है ना कि इसके साइन को
पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के पीछे रीज़न क्या था, आपको क्लियर है? तो यस क्लियर है। तो अब हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कैसे होगा। ये देखो, ये आपका प्लस में है और उसमें से उतनी ही को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, -3x और +x, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे -2x हो जाएगा और जो -1 बच गया उस -1 को लिख लेंगे। यहाँ तक तो हो गया। अब फिर क्या करेंगे, तो फिर से जो स्टेप आप यहाँ किए थे वही स्टेप को फिर से यहाँ पे दोहराना शुरू कर दो। अब मान लो कि डिविडेंड हमारा ये है और हमें इसमें इससे डिवाइड देना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके पहले वाले टर्म को और इसके पहले वाले टर्म से डिवाइड दे देंगे। यानी पहला वाला टर्म क्या है, -2x है, उसमें हम किससे डिवाइड देंगे, तो x से डिवाइड दे देंगे। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा बच्चों, -2। अब यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो -2 लिखा जाएगा। बेटा यहाँ पे जो सेकंड टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो -2 आ जाएगा। यानी कि अब सेकंड प्रोसेस में भी वही काम की जो पहले वाले प्रोसेस में किए थे, तो हमें -2 आया, इसीलिए हमने यहाँ पे -2 लिख डाला। अब हम क्या करेंगे, फिर इस -2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 से आप x में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा -2x ही आएगा एग्जैक्टली और फिर -2 से आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है, -2 आने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, साइन को चेंज कर दोगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा। देखो -2x और +2x कैंसिल हो गया, -1 और +2, ठीक है, 2 - 1 कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 1। देखो नीचे वाले साइन को आप कंसीडर करोगे तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों, ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका कोशिएंट। ठीक है, आपको चीज़ें पता चल गई। अब आप इसमें वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो, क्या सर डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो रहा है। तो आप यहाँ पर चेक कर लो, आप इसको क्या मानोगे बेटा, इसको आप px मानोगे, इसको gx मानोगे, इसको qx मानोगे और इसको rx मानोगे। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे कि px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx और प्लस rx करने वाले हो। तो आपको मैंने बताया कि px क्या है, तो यहाँ पे ये चीज़ आना चाहिए। gx की जगह पे क्या रखने वाले हो, यहाँ पे x + 1 रखने वाले हो और इंटू में qx क्या आ गया, तो 3x - 2 आ गया और प्लस में रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर 1 है। आप इसको सॉल्व कीजिए, फाइनली जो आंसर आएगा वो px के इक्वल आ जाएगा। px क्या है, तो वो आपको फाइनल आंसर आने वाला है। इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो सॉल्व कर करके आपको एग्जैक्टली 3x² प्लस x - 1 ही आएगा। इसका मतलब आपने समझ लिया कि डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे पुट करते हैं वैल्यू को और कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। अब एक चीज यहीं पे समझने वाली जो बात है उसे आपको समझ लेना चाहिए, वो ये बात है कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। तो रिमाइंडर या तो आपको 0 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे रिमाइंडर या तो 0 आ जाएगा, और अगर 0 नहीं आया तो वो आपको क्या आएगा, तो एग्जैक्टली रिमाइंडर की जो डिग्री होती है ना वो आपके डिवीजर से कम होती है। यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, ये जो रिमाइंडर है बच्चों, ये रिमाइंडर आपका क्या क्या हो सकता है। तो रिमाइंडर या तो 0 हो गया, अगर 0 नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, तो रिमाइंडर का जो डिग्री है ना, यानी कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर का जो डिग्री है वो ऑलवेज स्मॉलर होगा, किससे, तो डिग्री ऑफ डिवाइजर, जो डिवाइजर है उससे आपकी इसकी डिग्री कम होगी। जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि 0 होगी, और यहाँ पे डिग्री क्या है, तो पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है। तो देखो इससे डिग्री इसकी कम हो गई अगर 0 नहीं आया तो बस यही 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। और ये प्रोसेस कहाँ तक चलता चला जाएगा, तब तक हम ये डिवाइड देते हुए जाएंगे जब तक इसकी डिग्री इस डिवाइजर से कम ना हो जाए। यहाँ पे क्या हो गया था, 0 हो गया था, बस अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब फाइनली हम यहीं पे छोड़ देंगे, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्लियर है। तो डिवीजन का जो प्रोसेस है बच्चों, बस यही प्रोसेस है। आपको इतनी सारी चीज़ें समझाने के बाद हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसे आप खुद से करो। ठीक है, तो हम इसको पहले इरेज करते हैं। चलिए भैया,
ये इरेज होने के बाद आपके पास तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले हम आपको ये बताएं कि ये वाला जो आप एक्सरसाइज करने बैठेंगे, ठीक है, चाहे वो आप हेल्प बुक से करो या फिर आप एनसीईआरटी से करो, किसी से भी करो, आपको बहुत अच्छे से डिवीज़न आना चाहिए, ठीक है। और नहीं आता है तो फिर आपको आगे दिक्कतें आएंगी, इसीलिए समझ लो हम अगला क्वेश्चन देते हैं। और वो जो अगला क्वेश्चन है जिसे आपको डिवाइड देनी है वो एग्जैक्टली बेटा इस तरीके से है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल। लो बेटा हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं कि डिवाइड द पॉलिनोमियल। आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड देना है। डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, माइनस 3x और माइनस 1 बाई किससे डिवाइड देनी है? तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि x माइनस 1 से डिवाइड देनी है। अब आपको यहाँ पे पता होगा कि इसमें डिवाइड देना है तो ये आपका px हो जाएगा और इससे डिवाइड देना है तो ये आपका gx हो जाएगा। ये बात क्लियर है। हमने आपको क्या बताया था कि पहले इसको चेक कर लो कि ये जनरल फॉर्म में है कि नहीं, यानी ज़्यादा पावर वाला पहले है, उससे कम पावर वाला है, उससे कम पावर वाला है, उससे कम पावर वाला, तब ये सही है। सही है, इसको अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे कि 3x टू द पावर 4 और माइनस 4x क्यूब और माइनस 3x और माइनस 1, ठीक है। अच्छा, इसे अरेंज करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पावर 1 वाला है, उसका पावर 0 वाला है, तो हम यहाँ पे x माइनस 1 लिख लेंगे। अब आप क्या करो कि सबसे पहले आप खुद से वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद फिर मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूं, उसको तुम देखो कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको यहां पे पहला टर्म लिखना पड़ेगा। वो पहला टर्म क्या होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें से पहला टर्म उठाना है 3x टू द पावर 4 और इसका पहला टर्म उठाना है, x से हमें डिवाइड दे देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे तो पावर 4 ना रह करके अब पावर 3 हो जाएगा, यानी 3x क्यूब बचेगा। एग्जैक्टली हम यहाँ पे 3x क्यूब लिख लेंगे, यही हमारा पहला वाला टर्म हो जाएगा। अब इस 3x क्यूब से इस x माइनस 1 यानी पूरे पॉलिनोमियल में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3x क्यूब से आप x में करोगे तो आपको 3x टू द पावर 4 आएगा बच्चों। उसके बाद माइनस प्लस माइनस करोगे और 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आने को 3x क्यूब आएगा। और अब आप क्या करने वाले हो, तो सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस होगा, ये आपका कैंसिल हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो तो प्लस 3x क्यूब और माइनस 4x क्यूब, इसका मतलब कि माइनस x क्यूब बचेगा, क्योंकि प्लस 3 और माइनस 4 माइनस 1 होता है तो माइनस, और x क्यूब है तो हमने x क्यूब लिख दिया। उसके बाद जो जो आपके पास टर्म बचा है उन सभी को हम उतार लेंगे, यहाँ पे माइनस 3x और माइनस 1 लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम क्या करते हैं, फिर से आप यही वाला कहानी सोचो, फिर से शुरुआत करो कि अब हम आगे कौन सा टर्म लिखें। तो आप क्या करो, इसका पहला टर्म उठाओ। पहला टर्म क्या है बच्चों? तो माइनस x क्यूब है, उसमें इसके पहले टर्म से डिवाइड दो तो x से डिवाइड दो। अब x से ये पावर 3 है तो एक पावर कट जाएगा, यानी कि आपको क्या बचेगा, यहाँ पे केवल माइनस x स्क्वायर बचेगा। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे माइनस x स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर लिख दी तो अब माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे में मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एक्स स्क्वायर से पहले वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। देखो ये जितना ऊपर है ना उतना ही नीचे आएगा, ये भी आप ध्यान में रखना। जैसे 3x का पावर 4 था तो यहाँ भी 3x टू द पावर 4 ही आया है। अच्छा, हमने तो इससे पहले वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर लिया और ठीक इसी से हम दूसरे वाले टर्म माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस लिखेंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा। बस अब इतना ही रखेंगे। अब इतना रखने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस माइनस बनेगा। ये देखो माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाता है। उसी तरीके से अब यहाँ पे ध्यान दो कि माइनस 3x है और यहाँ x स्क्वायर है। अब कोई बच्चा इस दोनों को जोड़ने और घटाने लगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कभी भी लाइक टर्म ही ऐड होते हैं और कभी भी लाइक टर्म ही सब्सट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई बच्चा इसमें से दोनों अनलाइक टर्म है उसको ऐड कर दिया तो वो एग्जैक्टली गलती कर बैठेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी किसी से ऐड नहीं होगा। एक्स स्क्वायर वाला तो ये है नहीं,
एक्स स्क्वायर वाला हमेशा एक्स स्क्वायर वाले से ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले हाईएस्ट डिग्री वाले को उतार लेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसका साइन तो अब माइनस कंसीडर करेंगे, ये तो प्लस गया, उसका कहानी खत्म है, पहले था वो प्लस, अब वो माइनस हो चुका है। अब माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख लेंगे, उसके बाद 1 डिग्री वाला ऊपर क्या बचा, तो -3x लिख लेंगे, उसके बाद -1 लिख लेंगे। यहां तक कर करके एकदम से चुपचाप बैठ जाएंगे। उसके बाद हम सोचेंगे, अपने दिमाग पे प्रेशर डालेंगे कि यही रिमाइंडर आ गया या हमें और भी आगे जाना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे कि चेक करोगे क्या इसकी डिग्री इससे ज्यादा है या बराबर है। जब तक आपको बराबर होगा तब तक आपको करते जाना है, जब तक वो कम ना हो जाए, इसकी डिग्री कम ना हो जाए, तब तक तुमको ठहरने का नाम भी नहीं लेना है, यहां तक कि सोचना भी नहीं है। देखो ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 है, तो नहीं अभी तो काम नहीं चलने वाला, इसको तो और सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये अब हम यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, सबसे बड़ा टारगेट है, तो फिर वही प्रोसेस, हम पहले वाले टर्म को उठा लेंगे। तो पहला वाला टर्म क्या है, यहाँ पे -x² है, इसको हम पहले टर्म से डिवाइड देंगे x से, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी -x बचेगा। तो यहाँ पे अब लिखा जाएगा बच्चों -x, ठीक है। अब ये जो आपने -x लिख लिया ना, उसी -x से दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो उस -x से x में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो यहाँ पे आएगा -x², और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप लिखोगे प्लस x लिख लोगे। अब आप फिर से वही काम करो कि माइनस है तो प्लस बनाओ, प्लस है तो माइनस बनाओ, और ये देखो ये कैंसिल होगा, -x² और प्लस x²। अब यहाँ पे देखो ये x है, तो हाँ अब यहाँ पे जुड़ सकता है। अब वो कैसे होगा, तो -x है और -3x है, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। अब आपके दिमाग में बात आएगा क्या यही रिमाइंडर है, तो आप पहले डिग्री चेक कर लो, बराबर तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। अगर बराबर ज्यादा होगा तो वो रिमाइंडर नहीं होगा। यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, लो भैया दोनों तरफ बराबर डिग्री आ गए। हमें क्या इसको रिमाइंडर मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं मानो। तुम क्या करो कि इसको और एक बार और यहाँ पे एप्लीकेशन करो। तो आप क्या करोगे कि इसका फर्स्ट टर्म उठाओ। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, -4x है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x है। आप x को कैंसिल करो, यहाँ पे -4 आएगा। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे -4 लिखो। अब -4 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को x से करेंगे तो -4x आ जाएगा, और माइनस प्लस, यस प्लस क्या हो जाएगा, 4 1 4 होगा। आप एग्जैक्टली क्या करोगे, यहाँ पे चेंज करोगे साइन, यहाँ पर भी आप चेंज कर लोगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 और -4 एग्जैक्टली आपका क्या आ गया बेटा, -5। यही आपका रिमाइंडर होगा, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो जाती है, और यहाँ पे डिग्री 1 है, तो अब यही हमें रिमाइंडर मानना पड़ेगा। तो फाइनली आपको ये बात समझ में आ गया कि कैसे हम लोग डिवाइड देते हैं और डिवाइड देने का क्या तरीका है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, तो ये आपका कोशिएंट हो गया, कोटिएंट ना पढ़ लेना, ठीक है, कोटिएंट, ये कोशिएंट है, और ये आपका रिमाइंडर है, ये डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है। तो बच्चे पता है यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि वो -1 और -3 को -4 लिख लेते हैं, बट x² x की जगह अब क्या लिखे। तो बच्चे यहीं पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लेकर के आते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए ना, यहाँ पे अनलाइक टर्म है तो इसको ऐड वेड नहीं करना चाहिए, सबको आपको रीराइट कर लेना चाहिए, उतार लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे बस पहले हाईएस्ट डिग्री वाले को उतारोगे, उसके बाद आप उससे लोएस्ट करके आप करके उतार लोगे, ठीक है। यानी पहले हाईएस्ट पावर को आपने उतार लिया। आपको यहाँ पे कौन कौन सा टर्म लिखा जाएगा, इसकी स्ट्रेटजी कहाँ से पता चला, तो आप क्या करो ना कि पहले टर्म में पहले से डिवाइड दे दो, पहले टर्म में पहले वाले टर्म से डिवाइड दे दो, पहले वाले टर्म में पहले टर्म से डिवाइड दे लेंगे। यहां तक करने के बाद में हमें यह लगता है कि आपके पास अब डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि कैसे हमें डिवाइड देना है। अब हमको रिमाइंडर थ्योरम बताने में थोड़ा सा भी मेहनत नहीं है, और इवन आपको समझने में भी मेहनत नहीं लगेगा, क्योंकि बड़े आसानी से अब सीख लोगे, और बहुत ही आसान है आपके सीखने के लिए रिमाइंडर थ्योरम। बस आपको हम बताने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक के लिए आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, आप बार बार रिवीजन करते रहिए, और आपको नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट लेक्चर में हम बताने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हमारे इस वीडियो को लाइक करो। आपसे हमारी यही निवेदन रहती है। चलिए ओके, बाय, गुड नाइट।